और इनकी पहले फरमाइश पूरी करें। पहले बता दूं जेमिनी का एक काम करते, पहले हम कॉल ले लेते। श्योर है ना, बिल्कुल। कॉल पे हमारे साथ मौजूद हैं अमजद साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा है। जी अमजद भाई, क्या कहना चाहेंगे मेहदी हसन खान साहब के बारे में? खान साहब के बारे में बस मेरा छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर मैं उनका कुछ कहूँ, लेकिन मैं उनके सुनने वालों से, उनके प्यार करने वालों से एक यही गुजारिश करूंगा कि आज बाद नमाज जुमा उनकी तफसीन है और नूरानी ग्राउंड गुलबर्ग से नमाज जनाजा होगा और वहां से फिर शाह मोहम्मद कब्रिस्तान उनको लेके जाया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में उनकी नमाज जनाजा में और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचे और एक जुलूस की शक्ल में, जिस तरह शहनशाह उनका नाम था, शहनशाह गजल रहे हैं वो इस दुनिया में, जब वो आखिरी मंजिल तक जा रहे हैं तो लगे कि हाँ किसी शहनशाह की मैयत जा रही है। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचे। अमजद भाई, कोई डेडिकेशन उनके लिए? बस डेडिकेशन करेंगे इंशाल्लाह। आज तो क्योंकि उनकी मैयत का दिन है जी, मैं कोई गुनगुनाना नहीं चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर देखिए जिंदगी रही तो फिर एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करेंगे फैसले के साथ, ठीक है, और फिर उसके बाद से उसमें फिर इंशाल्लाह ज्यादा कुछ करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच। जी अली भाई। वेल लाशा साइमा फहीम, शी बिलोंग्स टू जेमिनी, बुर्जौजा से इनका ताल्लुक है, जिसे हम बुर्जौजा कहते हैं। ज़ोडिक सन साइन मर्क्यूरी, लकी नंबर 5 एंड वेडनेसडे हर लकी डे। प्लानिटरी पोजीशन 3rd हाउस में बहुत अच्छी है साइमा। द हाउस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ इशू प्रॉब्लम थोड़े से हो रहे हैं। 6th हाउस में प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे नेचुरली तौर पे प्लानिटरी पोजीशन जरा थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन जो भी हेल्थ इशू प्रॉब्लम हो रहे हैं ये इंशाल्लाह 14 सितंबर तक बिल्कुल रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। खुशियों का टाइम स्टार्ट आपका हो रहा है 25 सितंबर से। जो भी प्लानिंग है फ्यूचर से रिलेटेड उसमें इंशाल्लाह आप कामयाब हो रही है। स्टोन आप मेरी पहन सकती है ऑनेक्स या फिर ग्रीन एमरेट, ग्रीन कलर का सदका दिया करें। ज्यादा से ज्यादा सूरह वल्लैल एंड सूरह अलम नशरा की तिलावत किया करें। बिफोर आफ्टर दुरूद इब्राहिम पढ़ा करें। इंशाल्लाह अगले 2-3 महीने आपके लिए भी बहुत ज्यादा मुबारक रहेंगे। ठीक है, और उनकी फरमाइश आपने पूरी नहीं की? बस एक लाइन आती है, अच्छा, चले, है ना, उसको बार बार गाइएगा, 3-4 बार हो जाता है। अरे थोड़ा लंबा तो हो ना। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुझको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार टिमटिमाएगा, जब कोई तारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। इस गाने के साथ हमारी बड़ी यादें हैं यार, वाकई सही बात है। हमारी बड़ी यादें इस गाने की। वाकई इसमें बस वो कहते हैं ना कि गुजर गए जो खुशबुए रायगा की तरह, वो चंद रोज मेरी जिंदगी का हासिल थे। अब उनसे दूर का भी वास्ता नहीं रहा नासिर, वो हम नवा जो मेरी रत जगहों में शामिल थे। वाह 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 वाह, क्या बात है। नासिर काज़मी का बड़ा प्यारा शेर है इसमें। 1 अक्टूबर 1977 जनरल जानना चाह रही हैं अपने बारे में। और कॉल भी ले लें? जी ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा आपकी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हाल है। मैं नौशीन बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी फैसल भाई क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत करम है। बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका। बहुत शुक्रिया। पकड़ के रखिएगा, हाथ से ना निकल जाए। नहीं जाता इंशाल्लाह, आप है ना जी। और फैसल भाई मुझे क्या नाम है, अली भाई से पूछना है और अली भाई को भी सलाम। मैंने अपने भाई के बारे में पता करना है। मेरी बहन, अल्लाह ताला खुश रखे। भाई का नाम बता दें। मेरे भाई का नाम मोहम्मद आसिफ है। अच्छा, आपके भाई है? जी। अच्छा, मोहम्मद आसिफ। आप क्या जानना चाह रही हैं, कब से क्रिकेट ज्वाइन करेंगे वो? क्रिकेट ज्वाइन करके अभी तो बेचारे मसले में है ना मोहम्मद आसिफ तो। अब मैं अपने भाई के बारे में पूछती हूँ। वैसे वो भी मेरे भाई हैं, है मोहम्मद आसिफ और वालदा का नाम इफ़त यास्मीन है। नुसरत यास्मीन।
इफत यास्मीन। और अली भाई मुझे डेट ऑफ बर्थ तो कंफर्म नहीं है उनकी, मंगल 12 जून को शादी हुई है स्पेन में। ओके। और स्पेन का टाइम था 3:30 का और पाकिस्तान का टाइम था 6:30 का। ठीक। और लड़की का नाम फातिमा है, सईदा फातिमा। सईदा फातिमा जी, सईदा नहीं सईदा फातिमा। ओके। अच्छा जी, और उसकी वालदा का नाम फातिमा है आगे से। क्या पूछेंगी आप दोनों की मैंने मैटर पूछना है लाइफ? वो उनके लिए बेहतर है, और मेरे भाई के पेपर कब तक बन जाएंगे? ओके। जी शादी तो आप हो ही कुछ कर नहीं हाँ, शादी तो हो गई है हाँ, इंशाल्लाह, कुछ नहीं हो सकता। और उनके पेपर बन जाएंगे ये पूछना है। क्या बात है। वेल बाई नेम बताएंगे क्योंकि डेट ऑफ बर्थ नहीं इन्होंने बताई, तो बाई नेम आसिफ भाई, ही बिलोंग्स टू एरीज मुरीक, जिसे हम बुर्ज अमल कहते हैं। प्लानिटरी पोजीशन यहाँ पर इनकी फर्स्ट हाउस में अच्छी बन रही है। 24 अक्टूबर तक इसी साल के 10वें महीने में गुड न्यूज इनको मिल रही है। अपनी एफर्ट्स को कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह सक्सेसफुल रहेंगे। मिसिस बाई नेम, शी बिलोंग्स टू कैप्रिकॉर्न, जोहर बुर्ज जद्दी से रिलेटेड है। इनका स्टार इनको रास आएगा। अगले 2-3 साल इनके लिए बहुत मुबारक रहेंगे सईदा के लिए, और सईदा की किस्मत आसिफ को रास आती रहेगी। बिजनेस करना, जॉब करना इनके लिए बहुत ज्यादा मुबारक रहेगा। ज्यादा से ज्यादा सूरह रहमान, सूरह अनाम एंड सूरह कौसर की तिलावत करते रहा करें। बिफोर आफ्टर दूध बेइंग अपना बर्थ स्टोन जरूर वेयर करें, कोरल। और इनकी मिसिस पहन सकती है मून स्टोन या फिर पर्ल। सूरह यूसुफ पढ़ें तो वो भी अट्रैक्शन। वेल जबरदस्त। सूरह यूसुफ भी पढ़ सकते हैं एंड सूरह अनाम, सूरह रहमान की अगर तिलावत करें तो फाइनेंशियली तौर पे आयशा बहन इनको फायदा होगा। और सूरह यूसुफ तो फिर ज्यादा ब्यूटी, अट्रैक्शन और मैटर लाइफ के लिए भी बहुत मुबारक साबित होती है। माशाल्लाह आपको भी बड़ा वो आप लोग ने इतनी बार बताया कि अब तो याद ही हो गया। नहीं, थैंक यू सो नाइस। एक और डेट ऑफ बर्थ है जी मेरे पास 1996 19 दिसंबर 19 दिसंबर 96 ओके 19 दिसंबर। वो जानना चाह रहे हैं कितना ज्यादा पढ़ सकूंगा है, एजुकेशन एजुकेशन कहाँ तक हासिल कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है यार। फैसल भी नाम नहीं लिखा ना इन्होंने। अली रजा। अली रजा, वेल साइटेरियन, ही बिलोंग्स टू साइटेरियन, मुश्तरी बुर्ज कौ से रिलेटेड है। यहाँ पे इनके लिए कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई ज्यादा गुड न्यूज नहीं है। यहाँ पे इनके लिए 2 घरों में बहुत ज्यादा गुड न्यूज है। एक तो 7th हाउस इनका बहुत अच्छा है। अच्छा, इनकी मैटर लाइफ बहुत ज्यादा। क्या करें, जाके मिठाई दें 7वें घर में? गुड न्यूज है आपके घर में। वो कहेगा भाई हमें नहीं पता, तुम्हें कैसे पता है? वेल जबरदस्त, क्योंकि यहाँ पे इनकी लव मैरिज है जो कि बहुत ज्यादा कामयाब रहेगी। और इनको जो इनके अच्छे जो इनके अच्छे लाइफ पार्टनर, जो इनकी अच्छी लाइफ पार्टनर बन सकती है उसमें लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैंसेरियन एंड ल्यू। यहाँ पे 3rd हाउस इनका वीक है। 3रा हाउस ऑफ एजुकेशन। अगर 5 रोज घर में जाके ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट अगर कर सकते हैं, हार्ड वर्किंग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बिल्कुल एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को स्टॉप करके अगर तालीम की तरफ ही फोकस रखेंगे तो 100% ही विल बी सक्सेसफुल। अदरवाइज बिजनेसमैन अच्छे साबित हो सकते हैं। ट्रैवलिंग इनकी निकल रही है, कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टोन पहन सकते हैं मून स्टोन या फिर पर्ल, व्हाइट कलर का सदका दिया करें। सूरह शम्स, सूरह कमर, सूरह आल इमरान के जरिए कंटिन्यू तिलावत करते हैं तो नजरे बस से बंदिशात से सेटिंग का बता दिया। 16 साल का बच्चा है। वेल लेकिन मैंने बताया कि इनकी बेटर लाइफ, ये नहीं कहा कि अगले साल या अभी नहीं, लेकिन यहाँ पे इस वक्त बिल्कुल मैंने इनको बताया अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं तालीम की तरफ, तो देन ही विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैकेज पे फोकस नहीं करना। एग्जैक्ट। लेकिन यहाँ पर तो माशाल्लाह 16-17 साल के बच्चे सही बताइए सारा कुछ है ना। रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ना चाहिए ना। रब्बी ज़िदनी इल्मा एंड सूरह अलम नशरा की तिलावत करनी चाहिए, तस्बीह करनी चाहिए, या समीउ या अलीमु। और यकीनन ये अल्लाह ताला के कलाम में अल्लाह ताला की तस्बीहात में बहुत ज्यादा इंसान का IQ लेवल स्ट्रांग होता है और कुव्वत याददाश्त बढ़ती है और पढ़ने में इंसान का दिल लगता है। बिल्कुल। एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फैसल वैसा? करम है परवरदिगार का, आप सुनाइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह की जात का। अच्छा फैसल, आपसे मैंने एक बात खुसूसी तौर पे करनी थी। आप जैसे हमारे बुलाते हैं लेजेंड सिंगर्स को, जैसे गुलाम अब्बास वगैरह और नाज साहिबा को, इनको आपने बुलाया था ना? जी जी। तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है जरूर कि आप तारिक अजीज साहब को जरूर बुलाइए। बिल्कुल। हम अच्छा तारिक अजीज साहब बिल्कुल। हाँ। अच्छा, मैंने एक चीज नोट की कि यहाँ के जितने भी मॉर्निंग शोज होते हैं ना, यहाँ पे लाहौर से गेस्ट बहुत कम आते हैं। क्यों, क्या वजह है? लाहौर से कम आते हैं मतलब?
गेस्ट मतलब लाहौर के गेस्ट मैंने नहीं देखे प्रोग्राम में आपको। तकरीबन तो कराची मूव हो गए। नहीं, जैसे अब है ना, इरफान खुसर साहब है, जैसे तारिक अजीज साहब है, मतलब काशिफ महमूद है, काफी सारे लाहौर के मैंने एक्चुअली वैसे आप लोगों के सबके प्रोग्राम में बहुत कम देखे हैं, कभी कभार देखने को मिलते हैं। हाँ, असल में मसला सिर्फ ये है कि चलें आपने छेड़ दिया, मैं आपको बता देता हूँ। लाहौर से किसी गेस्ट को बुलाना जरा इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि इस वक्त तकरीबन हर एक्टर, हर सिंगर जो है वो कोई ना कोई काम कर रहा है। जब हम कराची के किसी फनकार को बुलाते हैं तो वो बड़े आराम से अपने स्केड्यूल को मैनेज कर लेते हैं कि यार मैं शूट पे 1 बजे तक आ जाऊंगा, मैं 12 बजे तक आ जाऊंगा। लेकिन जब किसी फनकार को हम लाहौर से बुलाते हैं तो उसको 1 दिन पहले आना पड़ता है। आजकल जो हमारे फ्लाइट स्केड्यूल्स चल रहे हैं वो भी आपके सामने है कि रात 8 बजे के बाद कोई फ्लाइट नहीं है, तो मतलब वो 5 बजे अपनी उस शूट से ऑफ ले और उसके बाद वो कराची के लिए फ्लाई करें, यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे सारा दिन हमारे साथ 3 घंटे 2 घंटे गुजार के फिर वो वापस जाए, तो उनका तकरीबन 1.5 दिन जो है वो जाया होता है। सो उस 1.5 दिन को मैनेज करना उनके लिए जरा ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत इसके कि आपने यहाँ पे जितने भी फनकार मौजूद हैं, जब लाहौर से कोई फनकार आया हुआ होता है तो हम बड़े आसानी से उनको यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं कि यार सुबह 2 घंटे के लिए आ जाना। सो वो इस तरह से मैनेज हो जाती है चीजें, क्योंकि अल्लाह का बड़ा करम है कि इस वक्त मीडिया में जितना काम हो रहा है वो बड़ा आसान होता है। मैं इसलिए ये बात इतने तवज्जुद के साथ कह सकता हूँ क्योंकि जब मैं एज एन एक्टर काम कर रहा था, मैं मॉर्निंग शो नहीं कर रहा था, तो लाहौर में जैसे कोई शो होता था तो मॉर्निंग शो या इस्लामाबाद से भी होते थे, तो मुझे बड़ा मुश्किल होता था आना जाना। तो इस वजह से इस चीज का अंदाजा मुझे अच्छी तरह से, अब जैसे कुछ हमारे शोज जो हैं वो लाहौर से भी हो रहे हैं, तो मुझे जब वो लोग बुला रहे होते हैं तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है निकलना। एनीवे, एक जल्दी से मुझे डेट ऑफ बर्थ बता दें। 23 अगस्त 1994। ये भी स्टडी के बारे में जानना चाह रहे हैं। मलिक सऊद इनका नाम है, और जैसे ही आप ये बताएंगे उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। जी वेल वर्गो, सॉरी 23 अगस्त लियो, बिल्कुल एंड की डेट के लियो है। शम्स बुर्ज असर से रिलेटेड है। यहाँ पे इस वक्त इनकी प्लानिटरी पोजीशन 3rd हाउस में बहुत स्ट्रांग है। हायर एजुकेशन की तरफ अगर इनका माइंड है तो डेफिनेटली मैं इनको एडवाइस दूंगा कि अब्रॉड हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। एजुकेशन के साथ साथ बैक वक्त अगर बिजनेस या कोई जॉब भी कर रहे हैं तो उसमें भी इनको कामयाबी मिलती रहेगी। अगले 3 से 5 साल इनके बहुत स्ट्रांग रहेंगे। इन बिटवीन अपने आप को फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग कर सकते हैं। पर्सनल जो भी इनकी विशेष है इसमें इनको कामयाबी मिलती रहेगी। ही कैन आल्सो वेयर रूबी, रेड कलर का सदका दिया करें, सुर्ख याकूत या फिर येलो सफायर, दोनों में से कोई भी स्टोन अगर ये पहनते तो बहुत ज्यादा मुबारक रहेगा। ज्यादा से ज्यादा सूरह कौसर, सूरह शम्स, सूरह रहमान की अगर ये तिलावत करते हैं तो और ज्यादा इनका आईक्यू लेवल स्ट्रांग होगा। एजुकेशन में जो भी हर्डल्स या कोई रुकावटें आ रही है तो इंशाल्लाह वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी और आगे इनका कैरियर, इनका फ्यूचर बहुत ज्यादा मैं रोशन ब्राइट देख रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह आप कामयाब करे। थैंक यू सो मच अली, यू वेलकम। थैंक यू। और बिल्कुल ब्रेक में हम आपसे एक और गाना सुनेंगे, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे मेहमान हमें यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, एंड आई एम श्योर कि आप को बड़ा मजा आने वाला टॉपिक भी बता है। दें। और आज का टॉपिक जो है वो जादू और इस्लाम है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम यहाँ पे कोई रंगबाजियां नहीं करेंगे या हम कोई फजूल बातें नहीं करते कि हम जादू के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम धुएं उठाएं और अजीब अजीब चीजों को अंधेरा कर दें और अजीब अजीब हरकतें करें। एक नॉर्मली जो चीजें होती हैं उनको डिस्कस करेंगे कि इस्लाम जादू के बारे में क्या कहता है। सो मिलते हैं आपसे एक बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद। हमें यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं आमिर लियाकत हुसैन, कहीं मत जाइएगा।